मियां फरूक हबीब साहब, एक होता है यू टर्न, एक होता है कि बंदा ना ऐसे ही खुद मुड़ मुड़ के देखने शुरू कर देता है, वो एम ही घूमता रहता है, वो समझ नहीं आती, वो यू टर्न भी नहीं होता, वो कोई और ही टर्न हो जाता है। ये क्या हो गया? आपका भी क्लिप है प्राइम मिनिस्टर का टू स्टार्ट विद, उसके बाद उस्मान डार साहब, शिबली फराज साहब, और हर एक ने कहा जनाब इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है, वजीर आजम ने कह दिया छड़ दो सारियां गल्लां सारियां दिखा दो। ये क्या हुआ? आपके वकला ने जाकर क्या कर दिया? मुनीब मुनीब बात यह है कि थोड़ा सा अगर आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी रिसर्च की, जी अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, आप इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस रिलीज भी चला दें जो आपके तमाम मीडिया ने जी जी, चलाई है। बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये जो स्क्रूटनी, सुन लें ना, सुन लें, जी जी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इस केस की तमाम हेयरिंग जो है वो ओपन कोर्ट में होगी और पहले भी होती रही है। आपके अपनी रिपोर्टर हैं नौशीन जो इलेक्शन कमीशन को कवर करती हैं, आप उनको टेलीफोन कॉल पे ले लें। जी जी जब मैं केस 2017 में लेके गया, ये जेआईटी बनने से पहले, स्क्रूटनी कमेटी से बनने से पहले, जी जी इलेक्शन कमीशन ओपन हेयरिंग कर रहा था। इसी तरह पीटीए केस की भी ओपन हेयरिंग कर रहा था, क्योंकि कोर्ट रूम जो है वो इलेक्शन कमीशन है, जी ये उनकी बनाई हुई जेआईटी या स्क्रूटनी कमेटी है। और मैं आज आपको एक और बात बता रहा हूं, जी इसी जेआईटी के सामने, इसी स्क्रूटनी कमेटी के सामने आज इनके एहसन इकबाल साहब आए थे, इनके वकील आए थे, और लतीफ खोसा साहब पिछली हेयरिंग के अंदर ये कह चुके हैं, वो कहते हैं कि जो रिकॉर्ड नून लीग पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन ने बैंकों से मंगवाया है वो आप फरूक हबीब को ना दिखाएं, इनके वकील को ना आप वाली दिखाएं, बात ही इसको कीजिए। खुफिया रखा जाए। सुन लेना एक मिनट, नहीं नहीं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो स्क्रूटनी कमेटी है इसका फैसला स्क्रूटनी कमेटी कर रही है, उसका ठीक है हमारे कहने लेने देने से कोई नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी अपनी तमाम फाइंडिंग्स इलेक्शन कमीशन को देगी जो कि पब्लिक होंगी, जिस तरह पनामा केस में जेआईटी की अच्छा फाइंडिंग्स पब्लिक हुई फर, थी। फर, मुझे फर, ये बताएं, एक मिनट सुन लें, अच्छा एक सवाल मुझे सुन बताएं, लेते जब नवाज शरीफ जेआईटी के सामने, एक मिनट, जब नवाज शरीफ जेआईटी के सामने पेश होने जाते थे तो क्या उस वक्त मीडिया अंदर लेके जाते थे? मीडिया अलाउड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोड नंबर 1 में मीडिया अलाउड था। जेआईटी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे बनी है, इलेक्शन कमीशन ने इसकी ओपन हेयरिंग करनी है। वही बात जो वजीर आजम साहब ने की है, वही बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आप उसको नहीं समझ नहीं पा रहे, या उसकी ट्विस्टिंग हो रही है। मेरी मेरी गल सुन लो, मतलब फरूक हबीब साहब, कोई इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक है, चले कोई एक बंदा नहीं समझ पा रहा होगा, पूरा पूरा जहान तो ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म ने कोई बहुत ही साइंसी बात कर दी थी कि जो कि सुपर नेचुरल बात थी, किसी को समझ नहीं आई। हुजूरे वाला, आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। आपने कहा जी स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग और है, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग ओपन ट्रायल होगा, वो वज़ीर आज़म ने बात की थी वो ओपन करने की। मेरा सवाल ये है कि जब जेआईटी के अंदर आपका मुखालिफ वो भी पेश हो रहा है ना, दोनों पार्टीज पेश हो रही हैं, जो कंप्लेनेंट है और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर मटेरियल जो कि आपने कहा जी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमने 40,000 अकाउंट्स लोगों के दे दिए हैं, वो 22 बैंक अकाउंट भी हमने जमा करा दिए, सब कुछ, अगर आप ये रिकॉर्ड कोई शेयर नहीं करेंगे तो जो कंप्लेनेंट है वो असिस्ट कैसे करेगा आपकी स्क्रूटनी कमेटी को? रिजल्ट कहां से सामने निकलेगा कि कौन ठीक है? एक मिनट मुनीब, मैं बिल्कुल आपकी इसी बात के ऊपर आ रहा हूं। मुझे आप ये बताएं कि जो रिकॉर्ड हमने जमा करवाया वो भी ओपन फैक्ट है, वो पिटिशनर के पास मौजूद है। अच्छा जो पिटीशन उसने जमा कराई वो भी मौजूद है। अब तीसरा जो है वो स्क्रूटनी कमेटी ने अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ खुद लिखकर बैंकों से रिकॉर्ड मंगवाया है या पीटीए के खिलाफ बैंकों से रिकॉर्ड मंगवाया है, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की सवाबदीद है। एक मिनट सुन लें जी, वो स्क्रूटनी कमेटी की सवाबदीद है। स्क्रूटनी कमेटी उसे कह रही है कि ये रिकॉर्ड हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मंगवाया है, अपनी वेरिफिकेशन के लिए मंगवाया है। ये उस रिकॉर्ड की बात हो रही है, हमारे रिकॉर्ड की कोई बात नहीं हो रही। वो ओपन फैक्ट है। जो चीजें हमने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा दिया, नून लीग पीपल्स पार्टी अभी तक ये नहीं बता सकी कि इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की, चले ठीक है, आप कह रहे हैं वो ओपन फैक्ट है, उनके जराए क्या हैं? ठीक है, चले मैं ये अपना तारिर साहब के पास रहता हूं। तारिर साहब, ये जवाब फरूक हबीब साहब ने दिए हैं। मैंने इन्हें कहा कि ये मौकफ बदला गया, उन्होंने कहा नहीं आप समझ नहीं रहे, वज़ीर आज़म ने बात ट्रायल की है और सारी प्रोसीडिंग्स की है। स्क्रूटनी कमेटी ऐसे ही काम करती है जैसे उसे करना चाहिए, और वो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज का भी हवाला दे रहे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इन डिफेंस ऑफ इटसेल्फ, जब अकबर एस बाबर साहब ने और सारों ने अदम एतमाद का इजहार किया, उसके बाद उन्होंने वो जारी की। जरा तारिर साहब मुझे बताइएगा, आप मुतमईन है इस बात से? पहली बात तो ये है कि अगर फॉरेन फंडिंग इलीगल सोर्सेज से जो इनकी आई है और इन्होंने पार्टी के नाम पे फंड लेके ऑफशोर कंपनीज एस्टेब्लिश करके उसको ना डिक्लेयर करके अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया है,
उसका जवाब ये नहीं है कि जी नून लीग के भी पैसे आए थे या पीपल्स पार्टी के भी पैसे आए थे। इसका कतन ये जवाब नहीं है। उस पे मैं आता हूं अपनी डिफेंस पे, नंबर 1। नंबर 2, 6 दफा स्टे ऑर्डर लेने वाली पार्टी, कभी आप इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं। ये जिस स्क्रूटनी कमेटी की मेरे भाई फरूख हबीब साहब आज कसीदे पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी का रोल क्या होता है, इसी स्क्रूटनी कमेटी की एग्जिस्टेंस को इन्होंने चैलेंज किया, नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने मुद्दयत चैलेंज की अकबर एस बाबर की 6 दफा, और इसको सीगा राज में रखा जाए, खुफिया रखा जाए, ये प्लीज लेते रहे। तो अब हिम्मत करें ना, हमने पनामा में लेटर लिखा था ना सुप्रीम कोर्ट को, वजीर आजम का अगर वो सिंसियर हैं और उनका ओपन ट्रायल वाला जो एक बयान था वो सियासी नारा नहीं था, वहां जाके जो मुकर गए हैं, लेटर लिखें, आज लेटर लिखें और स्क्रूटनी कमेटी को कहें कि हम समझते हैं कि आपके पास स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, मगर हम साफ शफाफ हैं, हम इसमें सीगा राज में कोई चीज रखना नहीं चाहते, आप अवाम को इसके हकायक से आगाह करें। वो जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जिनकी तफसीलात आज तक कौम को नहीं दी गई, 6 साल गुजर जाने के बावजूद वो 6 साल से क्यों छुपाए हुए हैं? जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उन अकाउंट्स का जिक्र क्यों नहीं है? वो कंसीलमेंट एक अलग जुर्म है जो कंसील किया गया है ऑडिट रिपोर्ट्स में। तो भाई मेरे, ये धूल किसी और की आंखों में झोंकिएगा। आप इधर बैठ के लीगल आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, मेरे इन लीगल आर्गुमेंट का जवाब दें। आप बताएं कि इसमें कैसे आपने जो है इसमें डिस्टिंक्शन की है स्क्रूटनी कमेटी में और इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग्स में, और 6 साल से एक चीज को डिले किया हुआ है, तो आपने किस बुनियाद पे किया है? हमारा तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा। मैं आज आपको बड़े वसूख से कहता हूं, हम कोई चीज का राज में नहीं रखना चाहते। मेरी ऑडिट रिपोर्ट्स मेरी पड़ी है, मैं आप फरूख हबीब साहब को शो के बाद व्हाट्सएप करने को भी तैयार हूं। ठीक है, अच्छा अपनी हम जरा बात हमारी यू टर्न पे थी, जरा आप इलेक्शन कमीशन को भेज दें। अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप करा दें, नहीं पहुंच रही ठीक, व्हाट्सएप करा दें, 7 साल से नहीं पहुंच रही। अच्छा, वैसे कानून के हवाले से बात कर रहे थे, तो कानून पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर हो या पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन एक्ट हो 2017 का, वो जरा गौर से पढ़ना चाहिए पीटीआई के हमारे दोस्तों को। लेकिन नबील कबोल साहब जरा कंक्लूड कर दीजिएगा ये यू टर्न वाली बात। मुझे फरूख हबीब साहब ने कहा है कि हमें समझ नहीं आई, जो वज़ीर आज़म कह रहे थे वो ट्रायल की बात कर रहे थे, जेआईटी की नहीं, स्क्रूटनी कमेटी की नहीं। देखिए, अभी इनके अपने लोग कहते हैं हमें समझ नहीं, अभी इनको समझ नहीं आ रही है, तो आपको कहना आपको समझ नहीं आई है, इनको समझ नहीं आई। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो भी स्टेटमेंट देते हैं इस तरीके के, तो वो बाबर अवान साहब से पूछते हैं जी। और बाबर अवान वही शख्स है जो प्रेसिडेंट जरदारी को भी जो है मशवरे देता था जी, और आजकल इमरान खान को दे रहा है। तो मैं समझता हूँ इनको खुद समझ नहीं है, समझ आएगी जब ये कह रहे हैं ना, अपना इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ओपन इसकी प्रोसीडिंग्स हो इलेक्शन कमीशन की। भाई फैसला 6 साल से आप लोगों ने रोका हुआ है, हम कह रहे हैं फैसला सुना दो हमें। आपने हमसे मांगा फॉरेन फंडिंग केस का, हमारे पास जो भी था हमने आपको दिया। आपने जो दिया है उसमें से 18 बैंक अकाउंट्स आपने छुपाए हुए अपने, उनके एविडेंस हमारे पास है, वो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप यकीन करें कि अगर एक हफ्ते में फैसला नहीं हुआ, अगर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो न्यूट्रल है, अगर उसमें प्रेशर नहीं है तो 1 हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। और ये पनामा 2 होगा, जो शेख रशीद ब्रॉडशीट को पनामा कह रहे हैं ना, आप ये लिख के ले लें, पनामा 2 जो है ये आपका फॉरेन फंडिंग केस होगा। इस ठीक है, बहुत शुक्रिया।